हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, उत्तराखंड में पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जो भर्ती है आप लोगों की 23 यानी कल, आप लोग जानते हैं 23 जुलाई 2024 यानी कल से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट कितनी हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही ब्रांच जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैं भी सिविल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिविल के लिए बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर ट्रेड, अगर मैं बात करूँ सिविल से मेरा ट्रेड नहीं था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और ईसीई हो गया, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, और अगर बात करूँ इलेक्ट्रिकल, इन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण ये लेकर आया हूँ। आप लोगों को देखो, पूरे उसमें सब लोग हिंदी के बारे में बहुत बता रहे होंगे कि इसमें 100 नंबर की हिंदी है, पर मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा पेपर है जो आप लोगों को सीधे डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे पर देता है। 5400 ग्रेड पे का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो कितना एक बहुत अच्छा, बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ अच्छी एक पोस्ट है, जिसमें पॉलिटेक्निक आप लेक्चरर बनेंगे। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, मैं जो जो आज चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुन लें। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अगर मैं बात करूँगा तो इन दोनों के अंतर्गत आप लोगों के जो सिलेबस में होंगे उसमें करीबन 6 या 7 आप लोगों के जो चैप्टर हैं वो सेम हैं। कुछ चैप्टर जैसे पावर वाला हो गया, या 2-3 अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, जैसे एम्बेडेड सिस्टम वाला हो गया, वो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको हम अलग देखेंगे। पर यहाँ पर मेन चीज़ फोकस है आप लोगों को कि ये पता होना चाहिए इसका पैटर्न क्या होता है। यदि आप लोगों ने 2015 या 2014 वाला अगर पेपर देखा होगा, तो उसमें क्या है कि इसमें आप लोगों के 45 क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। देखो, पैटर्न आप लोगों का हिंदी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो देखो हिंदी में सब लोग अच्छे से इसलिए बताते हैं क्योंकि उत्तराखंड में हिंदी के ही सभी परीक्षाएं होती हैं और उसमें हिंदी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर जितने भी हैं सब लोग हिंदी ही देख पा रहे होंगे, परंतु कोई भी यहाँ पर उसकी मेन सब्जेक्ट पर बात नहीं कर रहा है। मेन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये मानिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं यानी ईसीई से हैं, तो ईसीई के बच्चे हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो गए, वो एक होते हैं। मैकेनिकल के बच्चे या एक होते हैं। आप लोगों के इलेक्ट्रिकल के बच्चे यहाँ पर अलग पढ़ेंगे, तो उसमें उनकी पोस्टें भी अलग अलग निकलती हैं। ऐसा नहीं है 525 में से 525 पोस्टों के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर लड़ाई करनी है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ मैकेनिकल की आप लोगों की, आई थिंक मेरे हिसाब से 50 से लेके 55 या 60 आप लोगों की मैकेनिकल के अंतर्गत होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा आई थी तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स की 60 प्लस होनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 35 प्लस आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की होनी चाहिए। सिविल की यहाँ पर इस बार शायद सबसे ज़्यादा रहने की उम्मीद है, तो 80 प्लस यहाँ पर मान सकते हैं, ये इनकी सीटें हैं। देखो, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, बीटेक के जो डिग्री वाले हैं आप लोगों को 55% अपने डिग्री में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस भी हैं, जैसे यदि कोई विद्यार्थी अगर पहले से ही कहीं पर जॉब में है तो उसको अगर नंबर बराबर होते हैं तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था कि 150 में से जो दूसरा पेपर है कौन सा आपका खुद का, तो उसमें सब्जेक्ट में आपके 150 में से 45 या 48 क्वेश्चन मानकर चलें जो न्यूमेरिकल के आते हैं, और 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों के थ्योरी वाइज आते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप गेट को क्वालिफाई करेंगे, गेट के लेवल का पेपर नहीं आता है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर क्या यहाँ पर एई के लेवल का आएगा, तो मैं ये भी बोल दूँ, ये एई के लेवल का भी पेपर नहीं होता है। यहाँ सिर्फ आपकी समझ को समझा जाता है। न्यूमेरिकल हाँ आपको एई के लेवल के मिल सकते हैं, परंतु जो थ्योरी होती है वो आपको बिल्कुल डीप में पढ़नी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोग कहेंगे सर ये तो बेसिक क्वेश्चन था, हम यही छोड़कर आ गए हैं। तो आपको बेसिक बिल्कुल सब पता होना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, देखो किसी के गाइडेंस में आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि देखो, एक होती है तैयारी, अगर मैं बात करूं पीसीएस लेवल की करो, और एक होती है ग्रुप सी लेवल की, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि पीसीएस वाला बच्चा ग्रुप सी का पेपर भी निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप सी वाला पीसीएस का पेपर ही निकाल रहा है। दोनों की अलग ढंग होता है पढ़ने का, दोनों को अलग तरीका होता है पढ़ने का, उसी तरह यहाँ पर भी है।
पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये पता होना चाहिए आप जिस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं वो टीचर आप जिसकी भी बनना चाहते हैं वो किसको पढ़ाएगा। देखो यहाँ पर डिप्लोमा लेवल को पढ़ाना होता है, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। यहाँ पर बीटेक इसलिए मांग रखा है, इसलिए यहाँ पर आईटीआई या फिर डिप्लोमा नहीं रखा गया है क्योंकि और देखेंगे पेपर, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बीटेक रखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि इतना कठिन पूछाएगा, मैं बता रहा हूँ कठिन इसमें नहीं पूछा जाता है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जैसे ही प्रश्न होते हैं, परंतु जो न्यूमेरिकल होते हैं हाँ उसमें आप लोगों का थोड़ा दिमाग देखा जाता है। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। अब दूसरी बात यह है कि आपके पास एक बुक, अगर आप लोगों ने कभी बीटेक किया होगा तो एक बुक आती है, देखो मैं बता देना चाहता हूँ, गलगोटिया की एक बुक है, हरीश सी राय द्वारा लिखी गई है। बहुत पहले ये नंबर 1 बुक में गिनी जाती थी। ये बहुत तगड़ी बुक है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन बैंक है। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर आप लोगों ने गेट का पेपर दिया होगा तो उस गेट के पेपर में आपको ये सारे के सारे जितने भी आप अगर देखेंगे, अगर आप अपना भी सिलेबस जो कल आएगा उसको मिलाकर देखेंगे तो ये सारे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत देखने को मिल रहे होंगे। जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए भी बुक आती है, वो मैकेनिकल की बुक अपनी ले आएँ, परंतु उसमें भी कुछ 4-5 आपको जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम ही मिलेंगे। जब मैं इसको बिल्कुल थ्योरी वाइज समझा रहा हूँगा तब मैं आपको ये बताऊँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा घंटे की क्लास नहीं ले पाएंगे, जिस कारण से मैं आपको ये पूरा नहीं बता सकता। बस मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोकस हिंदी पे ज़्यादा। तो देखो आप लोग अगर ना हिंदी में तो आप हर चीज़ के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, परंतु मेन फोकस है आपका आपके अपने सब्जेक्ट में। यदि आपका अपना सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, ये मानकर चलें, मैं बता देना चाहता हूँ 100 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, मैं सिर्फ इन तीनों ट्रेड को लेकर चल रहा हूँ, 150 नंबर का आपका ये आएगा, जो आपका ये 2 नंबर का होता है, तो यानी ये 300 नंबर का मानकर चलें। अगर मैं बात करूँगा 50 नंबर की आपका इंटरव्यू होता है, ये टोटल मिला के आप लोगों का ये पेपर पूरा ख़त्म होता है। तो यहाँ पर अगर 100 में से मैं कहना चाहता हूँ सब विद्यार्थी यहाँ पर 85, 82 या 90 नंबर तक लेकर आ जाते हैं हिंदी में, परंतु मेन है दूसरा पेपर जिसमें 150 में से एक भी विद्यार्थी यहाँ पर ये नहीं सोचता कि इसको ज़्यादा पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ जो भी विद्यार्थी 110 प्लस यहाँ पर लेकर आएगा, इन 150 में से 110 प्लस अगर पूरा लेकर आ रहा है, इंटरव्यू देखो सिंपल सी बात है, जब तुम इतना सब पढ़ लोगे तो इंटरव्यू बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, ये मानकर चलें। इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ तक बात करते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पर याद रखना कि 110 नंबर अगर 150 में से आपके इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सफिशिएंट नंबर होते हैं, इतने नंबर लाना 90 से लेकर 110 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर पेपर आपको लगता थोड़ा ऐसी है कि ये हम कर लेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। यदि आपने इससे पहले एई का अगर जो इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं कि जो पावर ग्रिड में आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो बिजली विभाग में आया था, तो उसके पेपर को अगर आपने उठाकर देखा हो तो वहाँ पर आप उठाकर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सब लोग कह रहे थे कि बहुत ऊपर दर्जे का पेपर आएगा, वो एक सामान्य दर्जे का पेपर था, तो ऐसा ही पेपर आपका इसमें आने वाला है। तो कोई भी बच्चे यहाँ पर जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आप लोगों के लिए हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप अलग बना देंगे जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे होंगे। मैं देखो उसमें सिविल के बच्चों को ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सिविल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उस ट्रेड से नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। बट मैं इन तीनों को थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं पूरा बता सकता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल बता सकता हूँ, मैकेनिकल में मैं आपके करीबन 8 से 7 चैप्टर पूरे करवा दूंगा। बाकी आप लोग खुद भी अपना कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे, इतना मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि बीटेक आपने करा है। तो हम लोग के लिए एक ही चीज़ होती है, लास्ट डे 1 नाइट 1 फाइट। आपको हमेशा शायद आप लोगों ने अपने बीटेक करते समय पढ़ा होगा, ये तभी होती है जब आपको पहले से सब कुछ आता है। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका करीबन इसमें 7 से 8 महीने हैं, ये मानकर चले मार्च या फरवरी में इसका पेपर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो करीबन आपके पास इतना अच्छा खासा टाइम है, तो आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहें, धीरे धीरे करके आप अपनी तैयारी बिल्कुल ढंग से करें। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं तो बस मैं कहूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायोड का वर्क क्या होता है, कैपेसिटर वर्क क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा अगले दूसरे वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहा है
पॉलिटेक्निक लेक्चरर, क्योंकि पिछली बार इसकी 198 पोस्टें या 175 पोस्टें समथिंग आई थी, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप लोगों के सिर्फ 6 या 8 सीटें ही मिल रही थी जनरल वालों को। इस बार जनरल वालों को मेरे हिसाब से 22-30 के मतलब ये मानकर चलें, अगर मैं कहूँ 22 या 30, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 30 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरल में मिल जाएंगी, और मैकेनिकल में शायद मेरे हिसाब से वही 32-31 पोस्टें होंगी, और इलेक्ट्रिकल में भी यही 17-18 पोस्टें आप लोगों की जनरल की देखने को मिलेंगी। तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि ये कितना अच्छा 5400 ग्रेड पे का जो ये जॉब है, इसमें अगर आप 30 समझ रहे हैं ना, 30 आपकी पोस्ट हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि आप इसकी तैयारी करें। जिन विद्यार्थियों ने भी अपनी तैयारी ढंग से करनी है वो मेरे साथ कमेंट कर सकता है, उनके लिए एक अलग से हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, बस आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा कमेंट इसमें आएंगे, मैं बहुत जल्दी आपके लिए इस नोटिफिकेशन के बाद इस वीडियो को फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।